20 साल से राज कर रहे हैं हमारे जो है कि पलटू चाचा। पलटू चाचा? हाँ, पलटू चाचा 20 साल से राज कर रहे हैं। 20 साल में ना एक चीनी मिल चालू हुआ, ना एक सूता मिल चालू हुआ, ना एक मीठा मिल चालू हुआ। बेरोजगारी अब पलायन लगा ही रहता है। अमित शाह खुद तड़ीपार आदमी तड़ीपार है, आकर यहाँ लोगों को बरकरार है। अब की मुद्दा हिंदू मियाँ तो नहीं हुआ, हिंदू मुस्लिम, तो अब यही मुद्दा उठा रहे हैं लोग। और खुद वो लोग तड़ीपार आदमी आकर यहाँ पर उल्टा सीधा बात करके, मगर यहाँ पर कोई हटने वाला नहीं है, लालटेन ही लालटेन है यहाँ पर। तेजस्वी यादव आपको कैसे नेता लगते हैं? बहुत अच्छा नेता लगते हैं। और पीएम मोदी? वो तो बहुत घटिया हो गया है। बोलने का आवाज हमारे लालू जी ने दिए हैं। अब जो बोलने का आ गया तो हम तो मुंह में हाथ डाल के छीन लेंगे। बीजेपी पार्टी अफवाहें मुद्दा से भटकाती है, बाकी चोर अपराधी तो उधर है, वो खुद अपना देखे। दोस्तों, अभी हम मौजूद हैं बिहार की वो सीट पर जिस सीट पर अमित शाह को यानी देश के गृह मंत्री को आकर के बोलना पड़ता है कि ये अपराधी के बेटे को यहाँ से टिकट दिया गया है। क्या सच में अपराधी के बेटे को यहाँ से टिकट मिला है? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं इस क्षेत्र की जिसका नाम है रघुनाथपुर। चलिए बात करते हैं, लोगों से जानने की कोशिश करते हैं कि क्या जो शहाबुद्दीन के जो बेटे हैं वो सच में गुंडे हैं या फिर एक यहाँ के लोग उन्हें हीरो की तरह देखते हैं। चलिए हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले इनसे, आपका नाम क्या है? मोहम्मद शहाबुद्दीन। मोहम्मद शहाबुद्दीन, वाह, देखिए आपका नाम भी शहाबुद्दीन है। तो क्या कहेंगे आप इस शहाबुद्दीन के बारे में? सबसे पहले बताइए, मिले हैं कभी उनसे? मिले हम लोग बहुत। कैसे आदमी थे वो? बहुत बढ़िया आदमी। कहा जाता है कि उनके क्षेत्र में डॉक्टर 50 रुपए से 51 रुपया भी नहीं कर सकता था, ऐसा था क्या? जी, ऐसा बात है। तो इस बार किसको जिताना है यहाँ से? किसकी लहर लग रही है? बाबू को। उसामा को? जी। और फिर क्या बोलते हैं कि जिस तरीके से देखा जा रहा है, अमित शाह करके बोल रहे हैं कि वो अपराधी के बेटे हैं, ऐसा कुछ, तो उनके बारे में क्या कहेंगे? वो लोग भड़का रहे हैं, पार्टी भड़केगी तो नहीं देगी, यही ना। अच्छा अच्छा। तो और भी लोगों से हम बात करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका? राजू। राजू जी, क्या क्या करते हैं आप? हम बस मजदूरी करते हैं प्रदेश में जाके। कहाँ प्रदेश में? कहाँ काम? दिल्ली। दिल्ली में काम करते हैं, तो पलायन करना पड़ता है। बिहार में आपको रोजगार नहीं मिल रहा है? कहाँ मिल रहा है? ये तो 20 साल से बीजेपी और नीतीश का सरकार है, वादा दे के लोग न कर जाता है। खाली चुनाव में लोग करोड़ों हम रोजगार कहाँ दे रहा है? देता तो हम चप्पल ऐसे पहन के जी दिल्ली भागते हैं। माटी ढेला के हम लोग काम करते हैं दिल्ली में जाके। तो अब की बार किसकी सरकार? अब की बार आरजेडी आ रही है, दिल खोल के आ रही है। उसामा साहब हमारे क्षेत्र के आ रहे हैं रघुनाथपुर से। ये तो अमित शाह का बयान सुने क्या? हाँ सुने हैं, तो वो अपने को देखे ना कि वो अपराधी है कि नहीं। अमित शाह अपने आप बताए। खुद वो लगा दे रहे हैं देश में झगड़ा, खुद राज कर रहे हैं। वो क्या झगड़ा लगा दिए थे? झगड़ा अभी नहीं हुआ था जो ये पाकिस्तान से मुस्लिम हो रहा है जी, हिंदू मुस्लिम हो रहा है। यहाँ सब भाईचारगी हम लोग हैं। हमारे ब्याह शादी में वो आते हैं, हम उनके यहाँ जाते हैं, खाते हैं एक प्लेट में। फिर यहाँ हिंदू मुस्लिम का जमीनी स्तर से आके वो देखे ना, जमीन पे बैठ के देखे हम लोग हिंदू मुस्लिम एक थाली में बैठ के खाते हैं। ये सब अफवाह है। वो बीजेपी पार्टी अफवाहें मुद्दा से भटकाती है, बाकी चोर अपराधी तो उधर है, वो खुद अपना देखे। और लोग बोलता है उसामा साहब का। उसामा साहब क्या है? एक साफ सुथरा छवि का इंसान है, वो का अपराधी है वो। तो पीएम मोदी तो कह रहे हैं कि लालटेन अब जलेगा नहीं, लालटेन की जरूरत ही भाई लालटेने से हम लोग हमारा बाप दादा पुसाया है। ये तो बत्ती अब आया है नु जी। बोलने का आवाज हमारे लालू जी ने दिए हैं। अब जो बोलने का आ गया तो हम तो मुंह में हाथ डाल के छीन लेंगे। मेन चीज पावर बोलने का दिए हैं लालू जी, हमारे बाबा साहब का देन है। हमारे लालू जी हम वेक्टर 2 है। हाँ, चलिए और भी लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका? असगर नाम है मेरा। असगर नाम है। तब इस बार क्या होने वाला है? यहाँ टोटल लालटेन है, पूरा टोटल। पीएम मोदी उधर कह रहे हैं कि लालटेन की जरूरत नहीं है। पीएम मोदी का वोट तो नहीं देना है, वोट तो हम लोगों को देना है। पीएम मोदी बोल कर चले जाएंगे, वोट हम लोग वोट के देंगे। टोटल यहाँ पर आरजेडी ही क्यों? आरजेडी इसलिए कि विकास हम लोग का 20 साल से नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ है। आरजेडी आएगा, तेजस्वी जी आएंगे, उसके बाद विकास होगा। तो आपके रघुनाथपुर में जिस तरीके से शहाबुद्दीन के बेटे को टिकट मिला है इस बार, इस पे बहुत ज़्यादा चर्चा हो रही है, देश भर में चर्चा हो रही है कि अपराधी के बेटे को टिकट दे दिया गया है। इसलिए कि अब की मुद्दा हिंदू मियाँ तो नहीं हुआ, हिंदू मुस्लिम,
तो अब यही मुद्दा उठा रहे हैं लोग, और खुद वो लोग तड़ीपार आदमी आकर और यहाँ पर उल्टा सीधा बात करके, मगर यहाँ पर कोई हटने वाला नहीं है, लालटेन ही लालटेन है यहाँ पर, दूसरा कुछ नहीं है। तो शहाबुद्दीन के बारे में कुछ कहेंगे, आप कहना चाहेंगे? शहाबुद्दीन साहब विकास पुरुष थे वो, उनके कुछ भी कहा जाएगा कम है। शहाबुद्दीन के बारे में कुछ भी कहा जाए कम है। और लोग नचनिया बजनिया, उनके पार्टी में नचनिया बजनिया लोग है, हमारे पार्टी में एक आदमी आ गया, उसके लिए वो लोग माहौल खराब कर रहा है कि नचनिया है। उनके बारे में खेसारी जी के बारे में, वो बंदा 62 बच्चे को गोद लिया है। ये लोग एक 62 को बच्चा, गरीब आदमी को एक रोटी पूछता है, वो तो ऐसा है महान व्यक्ति। 62 बच्चा का गोद लिया है आज, उसके पास क्या कमी है खेसारी जी के पास, चाहे उसामा जी के पास? खानदानी राजा है भगवान की कृपा से, वो गरीबों का मसीहा है ये लोग। तो इस बार मतलब जिताना है, टोटल लालटेन ही लालटेन है, पूरा फुल लालटेन है लालटेन। अमित शाह के बारे में एक शब्द में क्या कहना चाहिए? अमित शाह खुद तड़ीपार आदमी है, तड़ीपार है, आकर यहाँ लोगों को बरकरार है। जी, मेरा नाम शैलेंद्र कुमार राम हुआ। इस बार क्या लग रहा है? और लालटेन है, मतलब आरजेडी, खाली आरजेडी, जिधर जाइएगा उधर आरजेडी। क्यों? इसलिए जानते हैं 20 साल से राज कर रहे हैं हमारे जो है कि पलटू चाचा। पलटू चाचा? हाँ, पलटू चाचा 20 साल से राज कर रहे हैं। 20 साल में ना एक चीनी मिल चालू हुआ, ना एक सूता मिल चालू हुआ, ना एक मीठा मिल चालू हुआ। बेरोजगारी या पलायन लगा ही रहता है। कब तक आदमी बेरोजगार रहेगा? एक नया चेहरा है मुख्यमंत्री का, तेजस्वी जी का। तेजस्वी जी बोले हैं बेरोजगारी बंद करेंगे, पलायन को रोकेंगे, शिक्षा पर ध्यान देंगे। हमको क्या चाहिए? बेरोजगारी खत्म। आप क्या करते हैं? जी, हम तो बेरोजगार हैं, अति दिहाड़ी मजदूरी का काम करते हैं। कहाँ, बाहर में करते हैं या यहीं पर करते हैं, यहीं पर करते हैं। वो मोदी जी कह रहे हैं, नीतीश जी कह रहे हैं कि पूरा मतलब सबको हम जॉब देने वाले हैं, 1 करोड़ जॉब देंगे। मोदी जी बोले थे कि हर साल 1 करोड़ जॉब देंगे, जब आए थे 2014 में भाषण देने के लिए सिवान में। आज तक कितना जॉब दिए हैं? साला सब प्राइवेटाइजेशन कर दिया सब। जाइए यहाँ रेलवे को देखिए आप, रेलवे देखिए प्राइवेट हो गया ना। ऐसा कितना विभाग, रेलवे प्राइवेट हो गया, बेच नहीं दिए। कितना जो है कि कौन कौन लेके चला रहा है रेलवे को। तो मतलब क्या कहना चाहेंगे आप? तेजस्वी यादव अगर आएंगे तो आप उनसे क्या उम्मीद कर रहे हैं कि क्या करेंगे? सबसे पहले देखिए, तेजस्वी से हमको यही उम्मीद है कि एक पलायन रुकेगा, बेरोजगारी बंद होगा, महंगाई कम होगा। तेजस्वी से हमको उतना ही उम्मीद है। बाकी देखिए, कोई भी सरकार हमारे पास आकर के हमारा जो है कि राशन पानी नहीं लेके आएगा। अच्छा, ये बताइए शहाबुद्दीन में और उसामा साहब में क्या अंतर है? शहाबुद्दीन साहब देखिए, शहाबुद्दीन साहब के ही चिराग हैं वो उसामा साहब, समझ रहे हैं ना। शहाबुद्दीन साहब के चिराग हैं वो उसामा साहब। और उसामा साहब अभी अभी राजनीति में आए हैं, अभी वो तो नया लड़के हैं, हम लोग जैसे हैं। तो अभी तो उनको उतना राजनीति भी मालूम नहीं है। लेकिन इस बार जो है कि विधानसभा 108 रघुनाथपुर से जीत करके उसामा साहब भी जा रहे हैं। पक्की जीत होगी? पक्की एक लालटेन जलेगा? 100% नहीं, 200%। 200%। क्या चाचा, क्या नाम है आपका? नाम आज़ाद है हमारा। आज़ाद। तो इस बार क्या होने वाला है? अब होने वाला वही है कि हम लोग टोटल आदमी राय बैठा लिए हैं। हाँ। आज़ादी मिलने वाली है बीजेपी को? हाँ 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 है ना। तो हम लोग सामा को लंटे पर हम लोग देंगे वोट, सब आदमी, टोटल आदमी देंगे लोग, सारे लोग। तो मतलब ये बताइए, तेजस्वी यादव आपको कैसे नेता लगते हैं? बहुत अच्छा नेता लगते हैं। और पीएम मोदी? वो तो बहुत घटिया हो गया है अब। क्यों घटिया क्यों हो गए? पीएम को आप घटिया बोलिएगा? अरे पूरा दाम देख रहे हैं, कितना महंगाई, बहुत ज़्यादा महंगाई हो गया है। तो अमित शाह तो कह रहे हैं, यहाँ आकर के बोल रहे थे मतलब 1100 हो गया है। तो बताइए, 350 सिलेंडर था तो लोग चिल्ला रहे थे, आज 1100 हो गया है। उन लोग आ रहा है समझ में, गरीब कैसे जी रहा है। लोग तो ये भी बोलते हैं कि 1100 हो जाए कि 11,000 हो जाए, हम जिताएंगे तो मोदी जी को ही। तो वो लोग अंधभक्त वाले कहते हैं, वो मतलब मजबूरी उनका भी है, उनको मतलब उनको भी जलन हो रहा है और दुख है।
पर उनका मजबूरी है 1100 चलाना। ना तो हम कुछ गलत बोल रहे हैं सर, ये तो सबको मिर्ची लगता है, वो लोग अंधभक्त है, उन लोग को जलाना मजबूरी है। पर गरीब को पूछिए कि उसको दिल पर क्या बीतता है, 300 का चीज़ हम 1100 में खरीद रहे हैं। ये है रघुनाथपुर जहां हम आ चुके हैं और यहाँ पर आपने देखा कि किस तरीके से लोग बता रहे हैं कि इस बार क्या होने वाला है। अब देखने वाली बात ये है कि इलेक्शन के दिन क्या होता है, जनता किसे चुनती है।